गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और जमकर अपने एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं है, एक्चुअली ये तो एक छोटा सा चैप्टर है जहाँ से बहुत कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा सकता है उसको हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द ऑडिएबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इज। ऑडिएबल रेंज फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? ये आप लोग जानते हो कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज इस रेंज को बोला जाता है ऑडिएबल रेंज। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे तो आपको बोला है कि द फ्रीक्वेंसी रेंज यूज्ड फॉर टीवी ट्रांसमिशन इज। तो टीवी ट्रांसमिशन के लिए जो फ्रीक्वेंसी रेंज यूज किया जाता है वो कितना होता है? तो ये आप लोग जानते हैं कि मेगाहर्ट्ज में होता है। और ये मेगाहर्ट्ज में ना, यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो बस एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर 3, 30 to 300 मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ ए ट्रांसमीटर इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में ट्रांसमीटर का फंक्शंस क्या होता है? तो यहाँ पे वर्ड ही देखो, ट्रांसमीटर बोल रहा है। ट्रांसमीटर मतलब क्या होता है? भेजना। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 2, सेंडिंग सिग्नल्स। अच्छा, एक और चीज, अभी जो आप लोग को ये जो वीडियो देख पा रहे हो, इसका जो पीडीएफ है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एज इट इज जैसा हम लिखते जा रहे हैं यहाँ पे वैसे ही आपको नीचे मिलने वाला है। तो आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत करना स्क्रीनशॉट करते हुए। ठीक, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ अ रिसीवर इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो रिसीवर का क्या फंक्शंस होता है? तो रिसीवर का फंक्शन होता है मैसेज को एक्सट्रैक्ट करना। कहाँ से? तो एक रिसीव्ड सिग्नल से। ठीक है, तो ये देख लो ऑप्शन नंबर 1, एक्सट्रैक्ट द रिक्वायर्ड मैसेज फ्रॉम रिसीव्ड सिग्नल्स। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 2 क्या बोल रहा था? ट्रांसमिट करना। ट्रांसमिट करने का तो काम नहीं होता है रिसीवर का। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ अ रिपीटर। अगेन देखो, ये रिपीटर पूछ रहा है। अब रिपीटर का काम क्या होता था? रिपीटर का काम होता था एक ही मैसेज को बार बार से रिपीट करना और एक ही मैसेज को बार बार से भेजना। ठीक है, एक ही मैसेज को ट्रांसमिट करना। तो यहाँ पे देखो, रिसीविंग द सिग्नल्स नहीं, रिसीव करना नहीं होता है। एक्सट्रैक्टिंग द सिग्नल नहीं। ठीक है, रीट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स, गुड। ठीक है, कि सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह फिर से ट्रांसमिट करना। तो यही तो ऑप्शन आ जाना चाहिए। ठीक है, तो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द डिवाइस कन्वर्ट्स मैसेज सिग्नल इनटू इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो कौन ऐसा डिवाइस है जो मैसेज सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है? तो आप लोग इसको पढ़े थे, ट्रांसड्यूसर ना। ट्रांसड्यूसर का जब आप लोग डेफिनेशंस लिखे थे तो याद करो, द डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैसेज सिग्नल, द डिवाइस विच कन्वर्ट वन सिग्नल इनटू अनदर फॉर्म, इसी को हम लोग नाम दे दिए थे ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आप लोग डिफाइन किए थे कि जो सिग्नल्स हम लोगों को कन्वर्ट कर देता है मैसेज को इलेक्ट्रिकल में, उसी का नाम हुआ करता था ट्रांसड्यूसर। अच्छा, ये जो छोटा छोटा क्वेश्चन था ना, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे, अगर आपको याद होगा तो ट्रांसड्यूसर, मॉड्यूलेशंस। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अटेन्यूएशंस, अगेन इसका ना आपको डेफिनेशंस भी याद रखना है। ठीक है, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रीक्वेंसीज इन द अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। देखो, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी मतलब बहुत बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी। अगर बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी है तो नॉर्मली प्रोपेगेट बाय मींस ऑफ, तो ये कौन से मीडियम में प्रोपेगेट करेगा? तो अगर अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी है तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा स्पेस वेव कम्युनिकेशंस में। ठीक है, तो स्पेस वेव कम्युनिकेशंस के थ्रू पॉसिबल होगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। हाँ, ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, आपको इसको ठीक से देखना है और समझने की कोशिश करना है। राइट द लेंथ ऑफ डाइपोल एंटीना फॉर अ कैरियर वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁸ हर्ट्ज। अच्छा, आप लोग को जब ये कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ाए थे तो आप लोग याद करना, आप लोग को बताया था कि मिनिमम कितने लेंथ का फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, मिनिमम कितने लेंथ का एंटीना होना चाहिए जिससे कि आप पूरा का पूरा फ्रीक्वेंसी को रिसीव कर सकते हो। तो आपको याद था λ/4। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एंटीना का ना हाइट पूछ रहा है और आपके पास जो वेव है और वेव का फ्रीक्वेंसी दे करके रखा है 6 × 10⁸ हर्ट्ज। ठीक, देखो यहाँ पे हम लोगों के पास जो गिवन डेटा है वो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दे करके रखा है 6 × 10⁸ हर्ट्ज। आप एक फॉर्मूला जानते हो, न्यू बराबर c/λ। ठीक है, तो क्या आप यहाँ से लैम्बडा का वैल्यू निकाल सकते हो? लैम्बडा बाई साइड चला जाएगा तो आपको मिलेगा λ बराबर c/ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब ये c स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ और ये न्यू जो हम लोग का गिवन फ्रीक्वेंसी है 6 × 10⁸ हर्ट्ज। तो 6 × 10⁸ हर्ट्ज लिख दिया। ये 10⁸ के साथ ये 10⁸ कट गया, बच गया आपके पास 3/6। इसको अगर आप कट करते तो
3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ये तो 1/2 आ गया, यानी कि 0.5 मीटर। ठीक, ये वेवलेंथ निकल के आया है। लेकिन अगर आपसे पूछता कि ये अभी फिलहाल जो क्वेश्चन 0.5 मीटर निकल के आया है, अब यहां से हम लोगों को जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि डायपोल के एंटीना का वेवलेंथ कितना आएगा, तो देखो फॉर डायपोल के लिए एंटीना का जो वैल्यू आता था, वेवलेंथ का वैल्यू आता था, तो λ/4 आता था। तो लैम्बडा का वैल्यू 0.5 आया, डिवाइड कर दो 4 से, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 1/8। और जब आप इसको डिवाइड कर देते हो 1/8 को, तो आपको वैल्यू मिलता है 0.12। यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आप इसमें जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ठीक से देख करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टीवी टावर हैज अ हाइट ऑफ 100 मीटर। कोई एक टीवी का टावर है जिसकी ऊंचाई दी करके रखा है 100 मीटर। बाय हाउ मच द हाइट ऑफ द टावर बी इंक्रीज टू ट्रिपल इट्स कवरेज रेंज। ठीक है, तो देखो अगर आपके पास एक छोटा सा टीवी टावर है 100 मीटर का है, तो कुछ रेंज को कवर करता है। अब हम चाहते हैं कि जितना भी रेंज कवर कर रहा है उसका ट्रिपल रेंज कवर करे, तो हमें टीवी के टावर के ऊंचाई को कितना बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करो, गिवन दैट हाइट ऑफ टावर, हाइट दे के रखा है 100 मीटर, तो रेंज बराबर, रेंज का फॉर्मूला जानते हो ना, रेंज को हम लोग वहां पे डी से लिखते थे, तो डी बराबर √2r इंटू एच, जहां पे आर क्या चीज है, आर है आपको रेडियस ऑफ द अर्थ, और ये एच क्या चीज है, एंटीना का हाइट। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो 2r इंटू एच की जगह पे 100 मीटर दिया हुआ है। अब हम लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि अगर रेंज को ट्रिपल कर देंगे, तो इफ रेंज बराबर 3 इंटू ओरिजिनल रेंज, तो देख लो इस रेंज, अब ये जो रेंज आ रहा है नया वाला रेंज है, इस नया वाला रेंज का वैल्यू कितना हो जाएगा, √2rh। तो हम लोग पुट कर दिए √2rh बराबर 3 इंटू ओरिजिनल रेंज। ओरिजिनल रेंज हम लोग को यहाँ पे आया था √2r इंटू 100, यही वाली पुट कर दिए। अब इसके बाद आपको यहाँ पे दोनों ओर स्क्वायर कर देना है, तो दोनों ओर स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जो ये रूट था वो कट गया, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देती है 9 आ गया, और ये जो यहाँ पे रूट देख रहे थे इस रूट कट गया। अब देखो जो जो चीज कटता है उसको काट देना है, तो बाई साइड देखो 2r दिख रहा था और दाहिनी साइड भी 2r दिख रहा था, ये दोनों के साथ दोनों कट गया। तो लेफ्ट साइड बच गया h, और राइट साइड आपको दिख रहा है 3 का स्क्वायर आकर के 9 आ गया, और यहाँ पे 100 का 100 बचा हुआ है, तो 9 इंटू 100 यानी 900 मीटर। यानी कि अगर हम लोगों को रेंज को यानी कवरेज रेंज को ट्रिपल करना है, तो हम लोग को एंटीना का हाइट जो है ना, यानी टावर का जो हाइट है ना, वो करना पड़ेगा 900 मीटर। पहले कितना था, पहले हम लोगों के पास था 100 मीटर, अब हम लोग को हाइट करना पड़ रहा है 900 मीटर, तो कितना बढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, तो इंक्रीज इन हाइट 900 माइनस 100 आप कर लो, तो ये जाएगा 800 मीटर। ठीक है, तो कितना एंटीना का हाइट आपको कितना बढ़ाना पड़ेगा, 800 मीटर बढ़ाना पड़ेगा। द कम्युनिकेशंस बाय ग्राउंड वेव इज पॉसिबल विथ वेव्स ऑफ वेवलेंथ लॉन्गर देन। तो ग्राउंड वेव्स के लिए आप लोग पढ़े थे कि ग्राउंड वेव के लिए जो वेवलेंथ होना चाहिए वो 200 मीटर से ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे से 200 मीटर से ऊपर एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, ये है ऑप्शन नंबर 1। द प्रोपेगेशन ऑफ रेडियो वेव्स थ्रू ग्राउंड वेव इज पॉसिबल फॉर वेवलेंथ। अगेन वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो रेडियो वेव्स का एक बार दोबारा पढ़ लेना है। द प्रोपेगेशन ऑफ रेडियो वेव्स थ्रू ग्राउंड वेव्स, देखो ग्राउंड वेव बोला है, तो ग्राउंड वेव के लिए प्रोपेगेशन का वेवलेंथ कितना होना चाहिए, 200 मीटर से ऊपर, तो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, एबव 200 मीटर। स्काई वेव प्रोपेगेशन इज बेस्ड अपॉन, स्काई वेव प्रोपेगेशन में क्या होता था आप लोग को याद है, अर्थ से हम लोग सिग्नल्स को सेंड कर देते थे, जाता था आइनोस्फीयर में जाके टकराता था, और टकराने के बाद फिर दोबारा अर्थ पर सिग्नल्स को भेज देता था। यानी कि इसमें हम लोग का क्या होता है, रिफ्लेक्शंस होता है, रिफ्लेक्शंस बाय आइनोस्फीयर। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। रेडियो वेव आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम, अगेन सेम टू सेम क्वेश्चन है, पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया। तो रेडियो वेव्स कहां से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, तो रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट हो जाते हैं आइनोस्फीयर से, तो ये हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, स्काई वेव प्रोपेगेशंस इन्वॉल्व रिफ्लेक्शंस फ्रॉम। तो देखो स्काई वेव है, स्काई वेव आप लोग को याद है, रेडियो वेव्स में हम लोग स्काई वेव के थ्रू रिफ्लेक्शंस करवा लेते थे। तो ये कहां से रिफ्लेक्ट करेगा, आइनोस्फीयर में जाएगा, जाकर के टकराएगा, टकरा करके दोबारा ग्राउंड पर वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का रिफ्लेक्शंस कहां पे होगा, रिफ्लेक्शंस फ्रॉम, देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शंस फ्रॉम आइनोस्फीयर। ठीक, विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग टीवी सिग्नल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो देखो हमें लॉन्ग डिस्टेंस लेके जाना है। ठीक है, तो लॉन्ग डिस्टेंस ले जाने के लिए हम लोग कौन से डिवाइस का यूज करेंगे, तो देखो जब भी लॉन्ग डिस्टेंस यूज करना रहेगा तो हम लोग यूज करते हैं सैटेलाइट्स।
ठीक है। और आप लोग को ये भी पढ़ाए थे कि एक ही टाइम पे अगर किसी जगह पे कोई इवेंट घट रहा है तो उस इवेंट को पूरे दुनिया में दिखाना है तो आपको मिनिमम 3 सैटेलाइट का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि एक सैटेलाइट अर्थ का 1/3 पार्ट्स को कवर करता था, तो थ्री सैटेलाइट्स रहेगा तो पूरे के पूरे अर्थ को एक ही बार में कवर कर लेगा, ठीक है। तो लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए हम लोग यूज करेंगे सैटेलाइट को। क्वेश्चन नंबर 16, अगर ये थोड़ा सा ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चंस, एक ऑप्टिकल फाइबर और एक और क्वेश्चन जो है आपका ये कोएक्सियल केबल, ये दोनों का दोनों क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्टिकल फाइबर है जो बैंडविथ ऑफ, तो ऑप्टिकल फाइबर का जो बैंडविथ होता है वो कितना होता है, आप लोग को डायरेक्ट लिखवाया हुआ क्वेश्चन है, तो ये है 100 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस अच्छे से करके जाना, अच्छे से याद करके जाना। गीगाहर्ट्ज, ठीक है, याद रखना है गीगाहर्ट्ज, वरना सब सारा का सारा ऑप्शन 100 में दिया हुआ था, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन नंबर 17, कोएक्सियल केबल का बैंडविड्थ कितना होता है, तो अगेन इसका जो बैंडविड्थ होता है 750 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। इसमें याद रखना है मेगाहर्ट्ज, कोएक्सियल केबल में मेगाहर्ट्ज, और अगर आप इसमें ऑप्टिकल फाइबर में आते हैं तो इसमें आ जाता है गीगाहर्ट्ज, ठीक है। तो इसका सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द डिवाइस कन्वर्ट्स मैसेज सिग्नल इनटू इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल, बताओ मैसेज सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कौन सा डिवाइस कन्वर्ट करता है। तो आप लोग ये जानते हो ट्रांसड्यूसर के डेफिनेशन में ही छुपा हुआ था कि एक ऐसा डिवाइस जो मैसेज सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल दे, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ट्रांसड्यूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ अ रिपीटर इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया कि रिपीटर का काम क्या होता है, तो जो सिग्नल्स आता है उसको रिट्रांसमिट करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 देखो, रिट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ ए रिसीवर। रिसीवर का फंक्शंस क्या होता है किसी कम्युनिकेशन सिस्टम में, तो रिसीवर का क्या काम रहता है, तो ये रिसीव्ड सिग्नल से मैसेज को एक्सट्रैक्ट करना, निकालना, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट द रिक्वायर्ड मैसेज फ्रॉम रिसीव्ड सिग्नल। तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। एक और क्वेश्चन है हम लोगों के पास, ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी रेंज यूज फॉर टीवी ट्रांसमिशन इज, तो टीवी ट्रांसमिशन के लिए हम लोग कौन से रेंज को यूज करते हैं, तो ये होता है मेगाहर्ट्ज में यूज किया जाता है, ठीक है। और मेगाहर्ट्ज में ऑप्शन दिया हुआ हम लोग का एक ही 30 to 300 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो गाइस ये सारी के सारी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आया होगा। गाइस आप लोग अच्छे से मेहनत करते जाइए और प्रैक्टिस करते रहिए, तो आप लोग एग्जाम जो है बहुत अच्छे तरीके से दे करके आना। चलो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।